एक प्राकृतिक आवास में किसी दुर्लभ जंगली प्रजाति की झलक करीब से पाना वन्य जीव प्रेमियों को एक रोमांचकारी अनुभव देता है। अब यह अनुभव आपको अब काले बाघों को देखकर भी मिल सकेगा, वो भी विश्व की पहली मेलानस्टिक टाइगर सफारी में। ओडिशा सरकार ने हाल ही में दुर्लभ काले बाघों की सफारी बनाने का ऐलान किया है, जहां आप इन जीवों को जंगलों में उनके प्राकृतिक आवास में घूमते हुए देख सकेंगे, जो दुनिया भर में सिर्फ ओडिशा में ही पाए जाते हैं। दुनिया भर में ये अपनी तरह की इकलौती टाइगर सफारी होगी, जहां लोग काले बाघ, दुर्लभ और राजसी मेलानिस्टिक बाघ की झलक देख सकेंगे। मेलानिस्टिक टाइगर सफारी को धनबाद बालासोर नेशनल हाईवे 18 से सटे लगभग 200 हेक्टेयर स्थल पर विकसित किए जाने की योजना है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल अक्टूबर के अंत तक लोगों के स्वागत के लिए ये तैयार हो जाएगी। जिस क्षेत्र को काले बाघों की सफारी के लिए विकसित किया जा रहा है, वह जगह बरीपदा के पास और सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये क्षेत्र लगभग 200 हेक्टेयर में फैला है। इनमें से 100 हेक्टेयर के क्षेत्र का इस्तेमाल पशुओं की चिकित्सा, उनकी देखभाल, कर्मचारियों के बुनियादी ढांचों का निर्माण, आने वाले मेहमानों के लिए सुविधाएं व अन्य चीजों के लिए होगा। फिलहाल इस परियोजना के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और देश में वन्य जीव पहल की देखरेख करने वाले अन्य नियामक निकायों से अप्रूवल मिलना बाकी है। काले बाघों के अलावा सफारी में नंदन कानन चिड़ियाघर के कई बाघ और बचाए गए या फिर अनाथ बाघों को भी आश्रय दिया जाएगा, जो जंगल में जीवित नहीं रह सकते लेकिन प्रदर्शित किए जाने के लिए स्वस्थ है। नया सफारी क्षेत्र एक खुला परिक्षेत्र होगा, जो इन बाघों को प्राकृतिक आवास प्रदान करेगा। ओडिशा सरकार के इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ओडिशा के काले बाघों को संरक्षित और उन्हें प्रदर्शित करना है। सफारी के विकास के साथ ही ओडिशा सरकार का लक्ष्य आगंतुकों को मेलानिस्टिक बाघों की दुर्लभ सुंदरता का करीबी अनुभव प्रदान करना है। इसके अलावा परियोजना का एक उद्देश्य दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और इससे संबंधित सभी जरूरतों के प्रति आम लोगों को जानकारी देना भी है। काला बाघ यानी कि ब्लैक टाइगर, टाइगर की कोई अलग प्रजाति नहीं है, बल्कि बंगाल टाइगर का एकमात्र रंग उत्परिवर्तन ही है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व में कुल 16 बाघों के होने की जानकारी मिली है, जिनमें से 10 मेलानिस्टिक बाघ हैं। बाघों के शरीर में ये काला रंग मेलानिज्म के कारण होता है। ये एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें जानवरों के शरीर में बड़ी मात्रा में मेलेनिन का उत्पादन होता है। मेलेनिन त्वचा में मौजूद एक पदार्थ होता है जो जानवरों के बालों, आंखों और त्वचा के रंग को परिभाषित करता है। फिलहाल काले बाघों को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। काले बाघों को निवास प्रदान करने के लिए सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व का एक बड़ा इतिहास है, जिन्हें स्यूडो मेलानिस्टिक बाघ भी कहा जाता है। ये बाघों की एक दुर्लभ प्रजाति है। 2750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला सिमिलीपाल मयूरभंज हाथी रिजर्व का हिस्सा है, जिसमें 3 संरक्षित क्षेत्र हथगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य और सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व शामिल है। इसे 1956 में एक बाघ अभयारण्य नामित किया गया था और साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया था। साल 2009 से इसे बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को विश्व नेटवर्क में सूचीबद्ध किया गया है और ये एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर और चौसिंघा का निवास स्थान भी है। अब उड़ीसा में टाइगर सफारी बनने के बाद यहाँ पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही बड़ी तादाद में वन्यजीव प्रेमी इन्हें देखने के लिए उड़ीसा का रुख भी करेंगे। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।